पर भारत का प्रहार अब देखा जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स का एक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। चीन का प्रोपेगेंडा चलाने वाली चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के सोशल मीडिया एक्स के अकाउंट को भारत ने ब्लॉक कर दिया है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा यहां पर चलाया जा रहा था, इसके जरिए उस पर निगाहें सभी की थी, सवाल बेहद से उठ रहे थे। अब आखिरकार इस पर फैसला लिया गया और ऐसे में इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पर चीनी प्रोपेगेंडा और इस पर भारत ने प्रहार किया। ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट अब बैन कर दिया गया है, यानी कि भारत में अब ये प्रोपेगेंडा इनकी तरफ से जो चलाया जा रहा था ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो इसलिए ग्लोबल टाइम्स का ये एक्स अकाउंट जो है वो बैन किया गया है। इसी के जरिए यहाँ पर बेहद से ऐसे तथ्य जिनका ना कोई सिर था ना कोई पैर था, उनको फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। एक अलग प्रोपेगेंडा जो है वो चलाकर कोई अलग ही खेल चाइना खेलना जा रहा था, लेकिन उस पर निगाहें लगातार बनी हुई थी और बेहद लंबा वक्त जो है इसको दिया गया। फिलहाल अब इसको ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा जो है वो नहीं चल पाएगा चीन का। अब चलिए इसी पर हमारे इनपुट मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह का रुख करेंगे। राकेश जी, ग्लोबल टाइम्स एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है और ऐसे में अब जो प्रोपेगेंडा चीन की तरफ से चलाया जा रहा था वो नजर यहाँ नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ केवल इस अकाउंट को ब्लॉक करने से चीन का जो प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है क्या? देखिए, भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच केंद्र सरकार ने जो आज भारतीय सेना के खिलाफ असत्यापित यानी अनवेरिफाइड दावे करने के आरोप में चीनी सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के एक हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया है। पिंकी, जैसा कि जानती हैं, ग्लोबल टाइम्स का अकाउंट ब्लॉक करने से पहले भारत ने उसे चेताया भी था कि वह झूठी और भ्रामक खबरें न चलाए, बल्कि पूरी तरह जांच परख के बाद ही खबरें प्रकाशित करे। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीन का अखबार भ्रामक खबरें चला रहा था और इसे लेकर चीन स्थित भारतीय दूतावास ने एक एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि डियर ग्लोबल टाइम्स, हम आपको सलाह देते हैं कि इस तरह की गलत सूचना फैलाने से पहले तथ्यों का जांच करें और अपने सूत्रों की विश्वसनीयता की पुष्टि करें। अब जो है, जिस तरह से पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि लगातार ग्लोबल टाइम्स की ओर से इसका लगातार उल्लंघन किया जा रहा था और चीनी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, और अब भारत सरकार ने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा को लेकर जो अब बड़ा भारत सरकार ने कदम उठाया है और एक कार्रवाई के तहत जो है उसके एक हैंडल को ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसको ब्लॉक किया गया है। सबसे ज्यादा खबरें जो है बिना तथ्यों के, बिना सिर पैर के चलाई गई थी यहाँ से, और ऐसे भी भ्रामक खबरें थी माहौल खराब करने की दिशा में। और यहाँ जो एक रणनीति होनी चाहिए सभी कंट्रीज के बीच में, उसके ऊपर कड़े सवाल जो हैं इस पोस्ट से लगातार उठ रहे थे, इसलिए चेताया गया। लेकिन चीन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक तरफ साथ देता है, दूसरी तरफ इस तरह के प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ जो है वो लगातार चलाता है। बेहद से प्रतिबंध लगातार हिंदुस्तान की तरफ से चीन के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। यहाँ पर इस अकाउंट को ब्लॉक करने के बाद क्या लगता है राकेश जी, अब ये प्रोपेगेंडा क्या किसी और दिशा से नहीं चलेगा या पूरी तरीके से इसको प्रतिबंध माना जाए? देखिए पिंकी, एक बड़ा कदम है, क्योंकि चीन का जो ये ग्लोबल टाइम्स जो है वो सरकारी अखबार है और उसके एक्स अकाउंट को बैन करना इससे साफ दिखाता है कि भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ और जिस तरह से गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर सकती है, और ये कार्रवाई उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप जिस तरह से चीनी जो डिफेंस के जो शेयर हैं, जो विमान बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके शेयर जो है काफी जो है नुकसान करना पड़ा है, डूब गया है। मतलब उनकी जो शेयर बाजार में जिस कंपनियों के विमान को, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, उसके विमान को भारतीय एयरफोर्स ने पूरे तौर पर मार गिराया था, और उसके बाद से चीन के विमान को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था।
और अब उसको लेकर ग्लोबल टाइम्स लगातार भारत के खिलाफ, ठीक है, भारत की सुरक्षा बिल्कुल बलों के राकेश खिलाफ जी, और भारत की लगातार तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाने के काम कर बिल्कुल रहा था। बिल्कुल इसलिए राकेश जी, भारत की तरफ से करीब 8,000 अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। इस तरीके से भ्रम फैलाने वाले 8,000 अकाउंट की तादाद है जो ब्लॉक अब किए जाएंगे, जो इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने, भारत के हमले से चीन के डिफेंस स्टॉक्स धड़ाम हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर अब यहाँ बड़ी गिरावट देखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के डिफेंस शेयर गिरे हैं। JF-17 फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी के शेयर में 9% की गिरावट आई है। JF-17 फाइटर जेट कंपनी पर निवेशकों का अब भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं नहीं नजर आएगा। फाइटर जेट कंपनी पर निवेशकों का भरोसा कम हो गया है। JF-17 कंपनी के शेयर में 9% की भारी गिरावट है। चीन के डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे बड़ा कारण है कि चीनी हथियारों का फुस निकलना। दरअसल पाकिस्तान ने संघर्ष में चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाहिद डार ने संसद में कहा था कि भारत के लड़ाकू विमानों से लड़ने के लिए चीन में बने J-10C विमानों का इस्तेमाल किया गया था। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से चीनी चीजों का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान की तरफ से और उनका फुस निकल जाना, अब यहाँ बड़ा असर जो है नजर आ रहा है। शेयर जो है वो धड़ाम से नीचे आ गए हैं। निवेशकों का भरोसा जो है राकेश जी वो उठ गया है। देखिए पिंकी, ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से JF-17 जो विमान था उसको जिस तरह से मार गिराया गया और भारतीय जो एयरफोर्स ने जिस तरह से कार्रवाई की, चीन में डिफेंस शेयर जो है गिरे हैं। और ये JF-17 बनाने वाली कंपनी के जो शेयर हैं वो 9% डीप करना है। आप समझिए कि पूरे जो शेयर बाजार में त्राहिमाम मचा हुआ है, खास तौर पे डिफेंस शेयर को लेकर। डिफेंस शेयर वहां पर डीप हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से डिफेंस शेयर गिरे हैं, शेयर उन कंपनियों के शेयर गिरे हैं, धड़ाम हुए हैं, जो कि पाकिस्तान द्वारा यूज किए जा रहे थे। जो विमान हो, चाहे JF-17 विमान है या अन्य कंपनियां, तो ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। और भारत ने ये विश्व को दिखा दिया है कि आखिरकार जो मेड इन इंडिया जो हमारा अस्त्र है, शस्त्र है, वो कितना विश्व के जो अपने आप को नंबर 1, नंबर 2 कहने वाले जो हथियार विक्रेता कंपनी है, उससे भारत कितना बेहतर है। बिल्कुल, और ऐसे में ये दिखा दिया है भारत ने। और स्पीच जो हालात बने हुए थे, जहां पर चीन एक फर्जी प्रोपोगेंडा चलाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, खुद का दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करके हथियार देकर वहां पर अपनी ताकत का मुआयना करने की कोशिश कर रहा था, उस बीच राकेश जी सब कुछ धरा का धरा रह गया है। जो चालें चली चीन ने वो सब की सब यहाँ ध्वस्त हो गई हैं। बिना किसी हिंदुस्तान की तरफ से तो चीन पर कोई अटैक भी नहीं किया गया, लेकिन बावजूद इसके ये अटैक जो है वो हो चुका है। देखिए भारतीय जो सुरक्षा बल हैं, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, तो उसकी ताकत विश्व ने देख लिया है। आपने देखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तो उसके निशाने पर जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से 9 जगहों पर ध्वस्त किया गया, उसका उदाहरण देखा। जैसे ही पाकिस्तान ने उसका जवाब देने की कोशिश की, आपने देखा कि पूरे उसके जो तंत्र था, स्ट्रेटेजी लोकेशन थे, उसको तबाह कर दिया गया। उसका दृश्य लगातार, चाहे पाकिस्तानी टेलीविजन में, पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पर लगातार ये चल रहा है। पाकिस्तान सरकार द्वारा दबाने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन सबके सामने है। और भारत ने उसमें भी संयम बरता, स्ट्रेटेजी लोकेशन हमला किया, लेकिन जिस तरह से नागरिक विमानों का यूज किया जा रहा था पाकिस्तान द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी लोकेशन को निशाना बनाना। तो ये विश्व ने देखा कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने किस धैर्य और भारतीय सैनिकों में जिस तरह से जोश खरोश, आपने देखा था कि प्रधानमंत्री कल आदमपुर बेस गए थे, और वहां पर जो जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, उत्साह देखने लायक